सभी को जय मसीह की। आज का वचन होगा प्रार्थना क्या है, कितने प्रकार की है और प्रार्थना करना क्यों महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक अच्छा संबंध रखने के लिए हमें प्रार्थना में उससे नियमित रूप से बात करना आवश्यक है। रोमियो 12:12, इफिसियों 6:18। हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध कैसे बनाए रख सकते हैं? शायद आप किसी आदत या कार्य से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, छुटकारा पाने के लिए एक वास्तविक युद्ध कर रहे हों। यदि ऐसा है तो यहोवा से सहायता की मांग कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रेरित पौलुस ने यही किया और लिखा, उसके बल पर जो मुझे सामर्थ देता है, मेरे पास सब कुछ करने की शक्ति है। फिलिपियों 4:13, भजन संहिता 55:22 और 121:1 और 2। एक स्त्री जो अनैतिकता के कार्य में लिप्त थी, उससे जब मुक्त हुई तो यह कहा, केवल वही है जो आपको उस स्थिति में से निकालने में सहायता देने का सामर्थ्य रखता है। आपके लिए यहोवा के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना अति आवश्यक है और उस व्यक्तिगत संबंध कायम रखने का केवल एक तरीका है कि आप उससे प्रार्थना करते रहें। फिर भी एक व्यक्ति यह कहे, मैंने परमेश्वर से सहायता के लिए अनेक बार प्रार्थना की है, परंतु फिर भी मैं अभी तक अपने आप को अनुचित कार्य करने से रोक नहीं सका हूँ। वह व्यक्ति जो धूम्रपान करते हैं यही कहते रहे हैं। जब इस प्रकार के पुरुष से यह पूछा गया, आप कब प्रार्थना करते हैं, तो उसने उत्तर दिया, शाम को बिस्तर पर जाने से पहले और सुबह उठने से पहले, और जब मैं अपने संकल्प में कमजोर पड़ जाता हूँ और धूम्रपान करता हूँ, तब उसके पश्चात मैं यहोवा से कहता हूँ कि मुझे अफसोस है कि मैंने यह किया है। उसके मित्र ने कहा, जब सच में परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, आप उसी समय धूम्रपान करने जा रहे हैं, क्या यह सही है? यही है वह समय जब आपको यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपको शक्ति दे। जब उस पुरुष ने ऐसा किया, तब उसे धूम्रपान बंद करने के लिए सहायता मिली। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने और उसके साथ उसके वचन का अध्ययन करने और उसके दृश्य संगठन की संगति में रहने से आपके लिए वह करना आसान हो जाएगा। फिर भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है, एक कठिन युद्ध लड़ने की, जिसमें दुख उठाना भी सम्मिलित है। 1 कुरिन्थियों 9:27। बुरी आदतों का परिणाम यह भी हो सकता है कि जो बुरा है उसी के लिए एक भयंकर लालसा उत्पन्न होती है। अतः जब एक व्यक्ति अपने पापपूर्ण कार्यों से अपने आप को हटाता है, तो अक्सर यही होता है कि उसे दुख उठाना पड़ता है। क्या आप वही करने के लिए जो सही है दुख उठाने के इच्छुक हैं? 1 पतरस 2:20 और 21। तब वह क्या व्यक्तिगत वस्तुएं हैं जिनको हम अपनी प्रार्थनाओं में सम्मिलित कर सकते हैं? वास्तव में कोई भी बात जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रभावित करेगी, प्रार्थना के लिए एक उपयुक्त विषय है, जिसमें हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और बच्चों का पालन पोषण भी सम्मिलित है। दूसरा राजा 20:1-3 और न्यायियों 13:8। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, हम जो कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वह हमारी सुनता है। 1 यूहन्ना 5:14। अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे निवेदन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों। इसका यह अर्थ है कि सबसे पहले हमें यह मालूम करने की आवश्यकता है कि उसकी क्या इच्छा है। नीतिवचन 3:5 और 6। और तब अपनी स्वयं की व्यक्तिगत इच्छाओं के विषय में चिंतित होने की अपेक्षा यदि हम परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं यहोवा को स्वीकार होंगी। यह उपयुक्त है कि हम प्रतिदिन उन तमाम उत्तम वस्तुओं के लिए जो यहोवा हमें देता है उसका धन्यवाद करें। यूहन्ना 6:11-23। प्रेरितों के काम 14:16-17। अन्य महत्वपूर्ण विषय क्या हैं जिनके लिए हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए? यीशु ने अपने अनुयायियों को उनके पथ प्रदर्शन के लिए कि किस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है, एक आदर्श प्रार्थना की शिक्षा दी। मत्ती 6:9-13। यह प्रार्थना यह प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर का नाम, उसका राज्य और पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूर्ति प्रथम स्थान रखते हैं। उसके बाद हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि हमारा प्रतिदिन का भोजन, अपने पापों की क्षमा और प्रलोभन और उस दुष्ट व्यक्ति शैतान अर्थात इब्लिस से बचाए रखने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरों की सहायता के लिए प्रार्थनाएं।
यीशु ने अपने उदाहरण द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के महत्व को प्रदर्शित किया। लूका 22 का 32 और 23 का 34, यूहन्ना 17 का 20। प्रेरित पौलुस इस प्रकार की प्रार्थनाओं के मूल्य को जानता था और अक्सर दूसरों से उसके लिए प्रार्थना करने का निवेदन करता था। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 25 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 1 और रोमियो 15 का 30। जब वह कैद में था तो उसने यह लिखा, मुझे आशा है कि तुम लोगों की प्रार्थनाओं द्वारा मैं रिहा कर दिया जाऊंगा। इफिसियों 6 का 18 से 20। उसके शीघ्र पश्चात पौलुस कैद से रिहा कर दिया गया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। अगली वीडियो में हम सीखेंगे हमें किन बातों से दूर रहना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत।